जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको कुछ मैथ के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बताऊंगा जो अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और थोड़ी सी जानकारी की कमी की वजह से हम ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं जो कि काफ़ी अच्छे नंबर में एग्ज़ाम में मिल सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को हल करने पर। तो आइए देखते हैं इन सब क्वेश्चंस को कैसे हल करते हैं। जैसे कभी कभी आप देखते होंगे कि इस तरह के सवाल हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि किसी समारोह में प्रत्येक अतिथि अन्य सभी अतिथियों से सिर्फ एक एक बार हाथ मिलाता है। यदि हाथ मिलाने की कुल क्रिया 36 बार हुई हो तो कुल कितने अतिथि थे। तो ऐसे क्वेश्चंस को देखिए, मात्र 5 से 10 सेकंड में आप हल कर देंगे। वो कैसे, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ पर देखिए, सिर्फ एक बार हाथ मिलाना है, ठीक। और कुल यह क्रिया कितनी बार होती है? 36 बार। पूछा है कि कुल कितने अतिथि थे, यानी कि एक समारोह हो रहा है, उसमें कुल कितने अतिथि थे। तो देखिए कितनी बार हाथ मिलाया जा रहा है? 36 बार। तो बस क्या लिखना है? 36। और हाथ कितने होते हैं? जैसे मान लीजिए हाथ मिलाया जाएगा तो एक व्यक्ति इधर से हाथ मिलाएगा, दूसरा व्यक्ति इधर से हाथ मिलाएगा, तभी ना हाथ मिलाया जाता है। यानी कि दो लोग हैं, तो इसीलिए 2 से गुणा होगा। तो 36 दूनी का 72। 72 आ गया। अब इसका ऐसा फैक्टर बनाइए जिसका अंतर सिर्फ एक हो, यानी कि 9 और 8। 9 8 72, गुणा करेंगे भी तो 72, और इसका अंतर भी एक हो जाएगा। तो इसमें जो बड़ी संख्या हो वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि कुल कितने अतिथि थे? तो 9 अतिथि थे समारोह में, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। देखिए, इस तरह के भी क्वेश्चन आप एग्जाम में देखते होंगे, एसएससी में, चाहे बड़े बढ़िया बढ़िया एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि राम के पास कुछ गाय और मुर्गे हैं। यदि सिर गिने जाए तो 90 तथा पैर गिने जाए तो 224 होते हैं, तो राम के पास कितने मुर्गे हैं। ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप हल करेंगे, चाहे बुक में भी देखे होंगे, तो इक्वेशंस बना के मतलब दिखाया जाता है कि ऐसे ऐसे करें। लेकिन इक्वेशन बनाने लगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा और उतना एग्जाम में समय मिलता नहीं है। तो इसको जल्दी से और बिना किसी फार्मूला, बिना किसी इक्वेशंस को कैसे हल करें, तो देखिए। प्रश्न में बोला है कि उनके सिर गिने जाए तो 90 होते हैं और पैर गिने जाए तो 224 होते हैं। अब इसमें पूछा है किसकी संख्या? मुर्गे की संख्या पूछा है। अच्छा, सिर गिने जाए, ठीक है। सिर 90 है, और मुर्गा मुर्गा जो होता है उसके कितने पैर होते हैं? 2। और गाय के कितने पैर होते हैं? 4। ठीक है, इतना चीज़ तो हम लोगों को मालूम है। ये मैं बेसिक बता रहा हूँ कुछ आपको। मुर्गे का सिर 2 होता है, गाय का, अरे, मुर्गे का पैर 2 होता है और गाय के पैर 4 होते हैं, ठीक है। अगर हम मान ले रहे हैं कि 90 जो सिर हैं वो केवल 4 पैरों वालों के हैं, यानी कि 90 × 4 कितना हुआ? 360, ठीक। इसमें से पैर घटाने पर पैर कितने हो रहे हैं? 224। तो 360 में से 224 हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 10 में से 4 गया 6, और 5 में से 2 गया 3, और इसमें तो हाँ 136, ठीक है। मैं थोड़ा मिला लूँ कि घटाया सही हो कि नहीं। हाँ, 136 होगा, ठीक है। इतना तो हमारे पास आ गया। हमने जैसे मान लिया यहाँ पे शुरू में एग्जाम क्वेश्चंस में कि 90 जो सिर हैं वो 4 पैरों वाले के हैं, ठीक है। तो 360 और 224 पैर हैं, तो पैर में तो 2 पैर वाले भी होंगे, 4 पैर वाले ही होंगे। तो हम सबको उतना ही मान रहे हैं, 4 4 पैर वाले ही मान रहे हैं, ठीक है। तो 4 पैर वाले सिर हो गए जैसे 360, और 224 इसमें से घटा देना है, ठीक है। अब जो आया, अब कितने की संख्या निकालना है? मुर्गे की संख्या निकालना है। तो मुर्गे के कितने पैर होते हैं? 2। तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 2 6 का 12, और 2 8 16।
तो मुर्गों की संख्या कितनी हो गई? 68। ठीक है। अगर यहाँ पूछ देता कि चलो मुर्गों की तो आपने संख्या निकाल दी, गाय की संख्या कितनी होगी, तो क्या करेंगे, सर कितने हैं, 90 हैं, तो 90 में से 68 घटा देंगे। ठीक है। तो 22, 22 गाय है। ठीक है। 22 गाय हैं, 68 मुर्गियां हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं। चलिए अब दूसरे टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ, ये एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछा जाता है कि भाग के इस सवाल में भाजक भागफल का 12 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 48 है तो भाज्य क्या होगा। अब देखिए, मैं आपको कुछ बेसिक्स बताना चाहता हूँ। ये जो होता है बीच में, इसे हम कहते हैं भाज्य। ये जो होता है ये है भागफल। ये जो होता है इसे हम कहते हैं, नहीं सॉरी, ये भाज्य है, ये भाजक होता है। ये भागफल होता है और नीचे शेषफल होता है। ठीक है। अब जैसे जैसे क्वेश्चंस कह रहा है बिल्कुल हमें वैसे ही रख देना है, बिना किसी इक्वेशंस बनाए हम इजीली कैसे कर पाएंगे। ठीक है, इतना तो आपको मैंने समझा दिया। अब देखिए, जैसे जैसे कह रहा है वैसे ही वैसे हम इसको हल करेंगे। अब देखिए, भाग के एक सवाल में भाजक भागफल का 12 गुना है। भाजक यानी कि ये इसका 12 गुना है। तो हमें क्या करना है, गुणे 12। ठीक है। अब कह रहा है और शेषफल का 5 गुना है। भाजक जो है भागफल का तो 12 गुना है, लेकिन शेषफल का कितना गुना है, तो 5 गुना है। ठीक। यदि शेषफल कितना है, 48 है, 48 है, तो भाज्य क्या होगा। अब देखिए, शेषफल हमको मिल गया 48 और ये भाजक इसका कितना गुना है, 5 गुना है। तो यानी कि इसमें 5 से गुणा कर देंगे तो ये भाजक हमको मिल जाएगा। तो 5 से गुणा करिए, तो 5 × 8 = 40 का शून्य, हासिल 4, और 5 × 4 = 20, 4 = 24, 240 ये हो गया। ठीक है। हाँ, इतना तो मिल गया। और ये कहा था कि भागफल का भाजक कितना गुना है, 12 गुना है। यानी कि इसमें अगर हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा। तो 240 में हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो 20, यानी कि ये 20 हो जाएगा। ठीक। ये भी हमको मिल गया। अब अब क्या करना है, अब तो सिंपल हो गया क्वेश्चंस। और आपको मालूम है कि भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल जोड़ देंगे तो हमें भाज्य मिल जाएगा। तो चलिए गुणा करके देख ले रहे हैं। 240 × 20, पहले भाजक और भागफल गुणा करेंगे तो शून्य, उसके बाद से देखिए, शून्य दो है, दो शून्य लगा दीजिए पहले ही। ठीक। उसके बाद से 2 से गुणा करिए तो 4 × 2 = 8 और 2 × 2 = 4, 48 तो ये हो गया। ठीक है। और 48 इसमें जोड़ देना है, शेषफल क्योंकि जुड़ता ही है, तो प्लस 48। तो आंसर हो गया 4848। ऐसे ही आप इजीली क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको बेसिक काफ़ी डिटेल करके बताया। अगर आप थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी इजीली ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। चलिए, अब सोच रहे होंगे अगर आपकी गुणा करने में भी दिक्कत होता है तो यहाँ मैं आपको थोड़ा गुणा करने की ट्रिक बताऊंगा, जैसे कैसे गुणा करते हैं। यहाँ तो मैंने वैसे वर्गमूल वर्ग लिया है सब, वर्गमूल और वर्ग जैसे निकालते हैं, जैसे 14 × 14, ये आप लोगों को याद भी होगा, लेकिन मैं एक मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, कि कैसे होगा। तो आइए देखते हैं। तो जैसे 14 × 14 है, 14 × 14। ठीक है। अब इसको कैसे गुणा करेंगे, तो पहले आप करते होंगे इससे गुणा, फिर एक से गुणा, फिर दोनों को जोड़ के उसके बाद आंसर लिखते होंगे। यहाँ हमको ऐसे नहीं करना है। देखिए, पहले ये किनारे वालों को गुणा करना है, तो 4 × 4 = 16 × 6 हासिल 1। ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जैसे 4 का 1 में
और 1 का 4 में, तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4 दोनों को जोड़ देना है। 4 4 और 4 8, और एक हासिल था 9, 8 एक 9 हो गया। और फिर लास्ट वाले को ऐसे ही गुणा कर देना है जैसे शुरू वाले को किया था, तो 1 एकम 1, ये आ गया 196। ठीक, नहीं समझ में आया तो चलिए अगला देखते हैं। 25 × 25, लास्ट वालों को पहले साथ में करना है। 5 पचे 25 का 5 हासिल 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 दूनी का 10, 5 दूनी का 10, 10 10 20, 20 और 2 22 का 2 हासिल 2, और फिर लास्ट वाले का 2 दूनी के 4 और 2 6, 625। ठीक, उसके बाद से 64 × 64। ठीक है, इसमें कैसे करेंगे, तो 4 चौके 16, 6 हासिल 1, 6 चौके 24 और 6 चौका 24, 24 24 48, 48 1 49 का 9 हासिल 4। ठीक, और 6 6 का 36 और 4 40। देख रहे हैं कितना इजीली हो जा रहा है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे जैसे कि यहाँ तो सर आप सेम सेम लेकर मतलब क्वेश्चंस कर रहे हैं, थोड़ा डिफरेंट करिए। तो चलिए यहाँ पे डिफरेंट ले लिया है मैंने। कैसे भी नंबर हो आप आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ 32 × 36 है इसमें। चलिए 6 दूनी का 12 का 2 हासिल 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 तिरी 18 और 3 दूनी का 6, 18 और 6 24 और 1 25, 25 का 5 हासिल 2, तितरी का 9, 9 2 11। ये आपका आंसर आ गया। तो ऐसे ही हम धीरे धीरे मैथ के काफ़ी क्वेश्चंस हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, बाय।